हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिया था। ओके, इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन, राइट। तो जो साइड चेन्स है उनमें ऑक्सीडेशन किस तरह से होता है, क्या क्या रिएजेंट यूज में लिए जाते हैं, ओके, वो सारा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फाइन, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं टोलुइन। बहुत ही आप कहे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है साइड चेन में रिएक्शन करवाने के लिए, देखने के लिए। टोलुइन लिया हमने, और यहाँ पे जो पहला केस है हमारा, जो हम पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो हम कहते हैं कि अगर मैं बेस की प्रेजेंस में KMnO4 यूज करूं ऑक्सीडेशन के लिए, ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्ट करवाऊं मैं, तो मुझे यहाँ पे जो ये टोलुइन है, इसका जो ये साइड चेन है, ये CH3 ग्रुप, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये COOH में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। इसी तरीके से अगर आप रिएक्शन करवाते हैं साइड चेन की, जिसमें साइड चेन में एक से ज्यादा कार्बन उपस्थित है, और ये रिएक्शन आप एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं, बेस की नहीं, एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाते हैं, तो क्या होगा ना, जितने भी कार्बन एक्स्ट्रा है, यानी कि यहाँ पे 2 है, ठीक है, वो क्या कन्वर्ट हो जाएंगे CO2 में, और यहाँ पे आपका फाइनली बनना तो यही है। भले यहाँ पे 2 कार्बन है, इस चेन में आगे 3 कार्बन हो, बनना तो आपको यही है, ठीक है, बेंजोइक एसिड ही बनना है यहाँ पे। और जो ये एक्स्ट्रा कार्बन होगा, ठीक है, ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक CO2 यहाँ से निकल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले हम यहाँ पे, ये CH2CH3, ओके, प्रोपिल बेंजीन है हमारा ये, OH माइनस KMnO4, OH माइनस KMnO4, राइट, ओके। जैसा कि मैंने कहा, बनना तो यहाँ पे इस केस में बेंजोइक एसिड ही है, पर जो दो एक्स्ट्रा कार्बन है वो क्या कन्वर्ट हो जाएंगे 2 CO2 में। क्लियर है इतना, ठीक है। इसके अलावा देखो और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि ये पैराजाइलिन, ये हमारा पैराजाइलिन, इसका हमने ऑक्सीडेशन करवाया, ओके, इसका हमने ऑक्सीडेशन करवाया किसी रिएजेंट के साथ ऑक्सीडाइजिंग, तो यहाँ पे ये CH3 भी COOH में कन्वर्ट हो जाता है, और ये CH3 भी COOH में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि 4-मेथिल क्यूमीन लेते हैं हम। जब मैं बोलूँ ऐसे तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होगा। 4-मिथाइल क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ होता है यहाँ पे एक, राइट, ये क्या है हमारा 4-मिथाइल क्यूमीन है। इसको भी ऑक्सीडाइज करेंगे, ओके, तो यहाँ से भी क्या है, ये कन्वर्ट तो इसको क्या होना है सबको COOH में ही, जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना, ये COOH, और यहाँ पे भी ये COOH, तो प्रोडक्ट तो हमारा सब जगह यही बनना है, ओके, जो भी डायरेक्टली साइड चेन जुड़ी हुई है इस तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। क्लियर है, राइट। तो ये था कि जब आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट हो, या अम्लीय, या फिर अम्लीय या बेसिक पोटेशियम परमैंगनेट में इस तरह से रिएक्शन होती है। अल्फा कार्बन के अतिरिक्त जो भी कार्बन होंगे वो आपके CO2 के रूप में बाहर निकल जाएंगे, और जो अल्फा कार्बन होगा जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा वो क्या करेगा, वो COOH में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक समूह बन जाएगा, और फाइनली जो है वो अगर एक ही तरह का लगा हुआ है तो आपका इस तरह से एक ही चेन लगी हुई है, तो इस तरह से बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। नहीं तो आपका क्या होगा, ये टरथेलिक एसिड बन जाता है। ये क्या है आपका
टेरिथेलिक एसिड। ओके, चलो ये तो एक टाइप का ऑक्सीडेशन हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिल क्लोराइड। ओके, अभी तक तो हमने क्या देखा, KMnO4 के साथ क्रोमिल क्लोराइड के साथ ऑक्सीडेशन किस तरह से होता है, तो वो देखते हैं हम। ऑक्सीडेशन विद क्रोमिल क्लोराइड। ओके, क्रोमिल क्लोराइड में देखेंगे तो ये होता है, हम लेंगे यहाँ पे टोलुइन ही, यहाँ पे भी आपका एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा क्रोमिल क्लोराइड के केस में, जैसे कि इससे पहले KMnO4 के केस में क्या ग्रुप बना था, कार्बोक्सिलिक। क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला है, इनिशियली आके जो है वो कंबाइन हो जाता है, जुड़ जाता है CH3 के साथ, इसके दो मॉलिक्यूल आके जुड़ जाएंगे और फाइनली जो है वो हाइड्रोलाइसिस के थ्रू ये जो है वो प्रोडक्ट देता है बेंजल्डिहाइड। क्या प्रोडक्ट देता है, बेंजल्डिहाइड। तो ये नोटिस करने वाली बात है क्या, कि जब KMnO4 की उपस्थिति में हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ पे इसकी जगह CHO की जगह क्या मिलता है, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलता है। और जब क्रोमिल क्लोराइड के केस में हमें यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है, तो ये हमारा क्या है, बेंजल्डिहाइड बनता है। ठीक है, और वहां पे क्या बनता है, वहां पे हमारा बेंजोइक एसिड बनता है। क्लियर है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे कि वहां पे अल्फा कार्बन के अलावा पूरा अल्फा कार्बन ही जो है वो कन्वर्ट हो जाता है COOH में, बाकी जितने भी कार्बन है वो जो है वो CHO के फॉर्म में निकल जाते हैं। पर क्या यहाँ पे क्रोमिल क्लोराइड के केस में ऐसा होता है, तो वो है कि नहीं, इस तरह के ऑक्सीडेशन में जब क्रोमिल क्लोराइड के साथ आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं, दोनों ही ऑक्सीडेशन है पर डिफरेंस देखो, यहाँ पे ये जो टर्मिनल कार्बन है ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO में अगेन। ओके, वहां पे तो क्या हो रहा था, ये ऐसा भी था तो KMnO4 के साथ रिएक्ट कराने पर क्या ही मिल रहा था हमें, COOH CO2। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसका जो टर्मिनल पार्ट है, टर्मिनल कार्बन है, वो CHO में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडेशन के बाद। तो कहने का मतलब है कि KMnO4 इससे स्ट्रॉन्ग होता है, वो उसका जो है उसका रिएक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, चलो ये बन गया, ये क्या है हमारा, फेनिल एसिटल्डिहाइड, फेनिल एसिटल्डिहाइड, फिनाइल एसिटल्डिहाइड, राइट। ओके, चलो ये था हमारा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट। अब हम देखते हैं एल्किनाइल बेंजीन में किस तरह से रिएक्शंस होती है, एल्किनाइल बेंजीन्स में। ओके, तो देखते हैं, हम हेडिंग लगाए एल्किनाइल बेंजीन। एल्किनाइल बेंजीन, ओके, एल्किनाइल बेंजीन क्या होती है हम पढ़ चुके हैं जब हमने नोमेनक्लेचर देखा था कि एल्किनाइल बेंजीन क्या होती है। ओके, यहाँ पे देखते हैं हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किनाइल बेंजीन, मेथड ऑफ preparation of alkynyl benzene, राइट। ओके, सबसे पहली जो है वो रिएक्शन हम कराएंगे फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड के साथ। ओके, तो लेते हैं हम एल्किनाइल बेंजीन को, ये हेडिंग लगाते हैं फ्रॉम फिनाइल प्रोपियोनिक
एसिड। ओके, चलो लिखते हैं यहाँ पे फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड लेते हैं हम। ये C ट्रिपल बॉन्ड C डबल O H NaOH CaO और हीट। ओके, अब देखो हम क्या कर रहे हैं ना, ये फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड को हम सोडा लाइम के साथ गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सोडा लाइम के साथ यहाँ पे गर्म कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही इसके साथ हम गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारा, ये यहाँ से निकल जाता है, यहाँ पे लग जाएगा H। बेसिकली यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन हो जाता है। कैसे? ये जब सोडा लाइम के साथ हम इसे गर्म करते हैं तो यहाँ से ये CO2 रिलीज हो जाता है। ठीक है, और ये CO2 रिलीज होके रिएक्ट किसके साथ करता है, यहाँ पे सोडियम के साथ भी रिएक्ट करता है। ये सारे जो है आपस में रिएक्ट करके फाइनली क्या देते हैं आपको, ये फाइनली देते हैं बेसिकली Na2CO3। फाइनली ये सब आपस में रिएक्ट करके क्या देते हैं, Na2CO3। और हमारे पास जो है वो क्या बन जाता है, एल्किनाइल बेंजीन बन जाता है। हमारे पास ये क्या बन जाता है, एक एल्किनाइल बेंजीन बन जाता है। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसी में मेथड ऑफ प्रिपरेशन का सेकेंड पार्ट है, इसका सेकेंड रिएक्शन देखते हैं हम एल्किनाइल बेंजीन को बनाने की। वो है बाय डिहाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ बीटा ब्रोमोस्टाइरीन, बाय डिहाइड्रोब्रोमिनेशन of बीटा ब्रोमोस्टाइरीन। ओके, चलो हेडिंग लगाते हैं, हेडिंग लगा दिया हमने। अब हम करते हैं रिएक्शन। हमने क्या कहा है, यहाँ पे बीटा ब्रोमोस्टाइरीन लेना है। ओके, तो ये हमें लेंगे यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH Br, ये हमने लिया बीटा ब्रोमोस्टाइरीन। तो अल्फा तो क्या है हमारे पास, अल्फा कार्बन तो क्या है, ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये हमारा बीटा कार्बन है। तो बीटा पे लगा दिया ब्रोमो, तो हम कह रहे हैं बीटा ब्रोमो और स्टाइरीन। स्टाइरीन क्या होता है बेसिकली, स्टाइरीन यही तो होता है आपका, ठीक है, C6H5 बीटा ब्रोमो स्टाइरीन। ओके, चलो अब इसके रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं हम, इसके रिएक्शन बेसिकली करवाते हैं हम अल्कोहलिक KOH के साथ, हीट करेंगे इसको। तो ये हमारा बन जाता है बेंजीन, और क्या निकल जाएगा यहाँ से निकल जाएगा आपका Br, और यहाँ से ये H निकल जाएगा। ओके, क्या अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे बीटा ब्रोमोस्टाइरीन को, एक Br यहाँ से निकलेगा, H यहाँ से निकलेगा, तो फाइनली हमारे पास जो है वो बनेगा क्या, एल्किनाइल बेंजीन प्लस HBr। ओके, तो ये हुई इसकी फॉर्मेशन की बात, साइड चेन की फॉर्मेशन हो गई। अब हमें साइड चेन पे रिएक्शन करवानी है, केमिकल रिएक्शन। हेडिंग लगाते हैं हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्किनाइल बेंजीन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्किनाइल बेंजीन। फर्स्ट रिएक्शन लिखते हैं हम यहाँ पे, रिडक्शन करवाएंगे। ठीक है, ये हम कराते हैं यहाँ पे रिडक्शन की रिएक्शन। रिडक्शन में हम लेंगे यहाँ पे एल्किनाइल बेंजीन, ये CH, और जिंक की उपस्थिति में हम रिएक्शन एसिटिक एसिड और जिंक की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे मिलेंगे जो रिड्यूस करेगा इस बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को,
और एक हाइड्रोजन लग जाएगा इस वाले कार्बन पे और एक हाइड्रोजन लग जाएगा इस वाले कार्बन पे। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन जाती है, स्टाइरीन बन जाती है। ये हमारी क्या बन जाती है, स्टाइरीन। ओके ओके, तो ये तो था पहला रिएक्शन साइड चेन पर। दूसरा रिएक्शन है वो है हाइड्रेशन की रिएक्शन। पहला तो था रिडक्शन, दूसरा है हाइड्रेशन यानी कि जल योजन। रिडक्शन मतलब कि अपचयन। ठीक है, ओके। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ये लिया हमने अगेन CH एल्काइल बेंजीन, एल्किनाइल बेंजीन H2O के प्रेजेंस में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे जो है रिएजेंट यूज में आते हैं, जैसे कि मर्क्यूरिक परक्लोरेट, इसके अलावा परक्लोरिक एसिड, वैसे वो बन जाता है बाद में। ठीक है, परक्लोरिक एसिड, ओके, और एक्वस डाइऑक्सेन, राइट। मर्क्यूरिक परक्लोरेट बेसिकली क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है, इसका स्ट्रक्चर Hg++। ठीक है, ये C- कुछ इस तरह का मर्क्यूरिक परक्लोरेट होता है। परक्लोरिक एसिड क्या होता है, बेसिकली परक्लोरिक होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। ओके, नाउ डाइऑक्सेन मतलब कि डाइऑक्सेन होता है आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये क्या है, पैरा डाइऑक्सेन। अगर ये ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे ना लग करके यहाँ पे लगा होता तो ये ऑर्थो डाइऑक्सेन, और यहाँ पे लगा होता तो मेटा डाइऑक्सेन, राइट। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए, नाम लिखा हुआ हो तो पता होना चाहिए कि एक्चुअल में किसकी बात हो रही है। तो ये पूरी रिएक्शन जो है इन सबके प्रेजेंस में यहाँ पे ये सारी रिएक्शंस होती है बेसिकली। ठीक है, और फाइनली जो ये सबसे बनता है वो क्या बनता है, आपका एसिटोफिनोन। क्या बनता है, एसिटोफिनोन। यानी कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसका हाइड्रेशन करवा देंगे किसकी उपस्थिति में, मर्क्यूरिक परक्लोरेट, परक्लोराइड एसिड और डाइऑक्सेन, एक्वस डाइऑक्सेन की उपस्थिति में। तो आपके पास जो बनता है वो क्या बनता है, एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन बनता है। क्लियर है, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस जो है वो यहाँ पे होगी इसके केस में। नाउ ये तो था एल्किनाइल बेंजीन। अब इसके अलावा भी होते हैं बाइफिनाइल्स, हमने पढ़े हैं, वो भी क्या है, बाइफिनाइल पे बाइफिनाइल्स। ओके, बाइफिनाइल्स में बेसिकली बेंजीन रिंग पे आपके क्या लग जाए, साइड चेन के रूप में। ओके, बेंजीन पे लग जाए, ये हमारी बेंजीन हो गई, साइड चेन के रूप में एक फिनाइल ग्रुप लग जाए यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हुई, आपकी बाइफिनाइल हुई। तो यहाँ पे भी इसकी साइड चेन पे ये फिनाइल लगने से ये हुई बाइफिनाइल। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें हम तो यहाँ पे 2-3 रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 2-3 रिएक्शन कौन सी है वो देख लो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखो सबसे पहली रिएक्शन फिटिंग रिएक्शन। अब ये सारी जो रिएक्शन है ये याद रखना, ये नेम रिएक्शन आएगी अभी। ठीक है, और नेम रिएक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती है ये नेम रिएक्शंस की। फिटिंग रिएक्शन बताओ क्या है, या फिर रिएक्शन दे दी और फिर नाम दे दिए कि इनमें से फिटिंग रिएक्शन कौन सी है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं हम पहली रिएक्शन जो फिटिंग रिएक्शन हमारी
इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये है हमारा C6H5Br। तो हमने 2 ब्रोमोबेंजीन लिए, उसकी रिएक्शन हमने सोडियम मेटल के साथ कराई, किसकी प्रेजेंस में, ईथर हमारा सॉल्वेंट लिया हमने यहाँ पे। तो जो ये दोनों हमने लिए थे, तो बेसिकली ये इस तरह से रिएक्ट करती है। देखो ये Br है, 2Na है, दूसरा मॉलिक्यूल भी लिया ये C6H5, या फिर इसको इस तरह से लिख लूँ मैं तो ज़्यादा आपको समझने में इजी रहेगा। दूसरा मॉलिक्यूल ले लूँ मैं ये H5C6, राइट। और इसका फिर जो है आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको कि चलो ये यहाँ से ना ये हो गया इस तरह से। तो ये कितने निकल गए, 2 NaBr निकल गए, और ये जो आपकी दोनों रिंग थी ये आपस में जुड़ के क्या बना लिया इन्होंने, बाइफिनाइल बना लिया ये इस तरीके से। और ये क्या हुआ, 2 NaBr यहाँ से निकल गया, है ना। ओके, तो ये थी बाइफिनाइल्स क्या होते हैं वो तो आपको पता है। पहली रिएक्शन हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ी, फिटिंग रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन टाइप मैंने दे दिया आपको एक बार कि रिएक्शन यहाँ पे बेसिकली क्या होती है, नेम रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाकी रिएक्शंस। थैंक यू।